परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् निस्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। देखिए, जीवन की सरलता और परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित होने के लिए कितनी सहजता है। नहीं आपको किसी तांत्रिक के सहारा लेना पड़ेगा, नहीं आपको किसी ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा। केवल सहारा 3 ही हैं।
जिस सहारे से आप चलते फिरते सोते बैठते जागते उठते हर स्थिति में हर परिस्थिति में कर सकते हैं। क्या? श्रोतव्य। आजकल जीवन में कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। माता पिता ने अपनी संतान को बढ़िया बात बता दी तो अरे ये पुरानी बात क्यों तो बार बार गुनगुनाते हो, बच्चे बोलते हैं। पति ने पत्नी से कहा कि तुम मेरी माता पिता को ध्यान नहीं रखती हो, क्रोध कर बैठती है। अरे तुम जब बैठते हो तो यही सुनाते हो, कुछ और सुनाओ। संसार की बातों में तो महाराज क्रोध आ जाते हैं, लेकिन इसे दूर करने के लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा केवल दूर ही नहीं होगा, अपने जीवन और मरण भी सुधरेगा। श्रोतव्य। भगवान की कथा हर स्थिति में हर परिस्थिति में श्रवण करो। श्रवण करने का समय निकालो। स्वयं मैं कहता हूँ किसी के घर में विवाद होता है और घर में अशांति रहता है, घर में जब सब एकत्रित होते हैं तो आपस में किसी बात की झगड़ा हो जाती है। उन सभी को दूर करने के लिए सहजता सरल एक ही उपाय है कि आप नित्य कम से कम 1 घंटा नित्य भगवान की कथा श्रवण करो, या घर के एक व्यक्ति अपने समस्त घर के परिवार की कथा सुनाओ। दूसरा इसका उपाय है, आप नोट कर लेना कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। महाराज हम पढ़े लिखे नहीं, हम कैसे कथा सुनाए अपने घर की सदस्य के? अरे भाई आप तो सब पढ़े लिखे हैं। और भगवान के अरे कोई भी लीला जो आपको प्रिय लगे, श्री कृष्ण ने माटी खाई वही, श्री कृष्ण ने महाराज गोपियों के एक घर में माखन चुराए, यही बार बार माखन चुराए माखन चुराए माखन चुराए, यही 10 बार बोलो ना, यही भी कथा। लेकिन उन 10 बार में श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण ने गोचारण के, श्री कृष्ण ने गोचारण के, यही सुनाओ। और इस भावों को महाराज अगर बदलना है तो कीर्तन करो। आजकल फिल्म के गीत पे ही महाराज आपको जब कोई सुनाते हैं ना भजन भी, तो आपके दृष्टि में सीधे कहाँ पर मन चला जाता कि अमुक फिल्म का गाना है। लेकिन हमारे शास्त्रीय पद्धति, हमारे राग पद्धति आज भी महापुरुष गाते हैं, जिन राग रागनी को सुनकर श्री हरिदास जी महाराज जब कीर्तन भाव विभोर हो जाते थे तो स्वयं बाके बिहारी जी प्रकट हो गए उनके निकट। सूरदास जी जब राग रागनी के द्वारा आलापते थे तो प्रभु की बाल लीला के गुणगान करते थे, तो प्रभु सूरदास जी के निकट बैठ जाते थे। आज तो मैं नाम लूँगा तो कल महाराज हमें ही कहने लग जाएंगे महाराज आप क्या बोलते हैं। आजकल की गाना भजन में भी ऐसे ऐसे गाना चला है, हाँ, जो बिल्कुल अपनी संस्कृति अपनी राग रागनी से अलग कुछ और सुनाते हैं। लेकिन आप कुछ ना गाओ, आपको सीताराम राधे श्याम तो आते होंगे, दोनों हाथ को उठाकर अपना कल्याण चाहते हो, और तो एक ही उपाय है, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। करते रहो कीर्तन, चाहे सीताराम चाहे राधे श्याम, ये कीर्तन ही करो, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान की कीर्तन करो और भगवान के स्मरण करो। देखिए क्या पद्धति है हमारी संस्कृति।
फिर हमारे घर में अशांति कलह होगा ही नहीं यदि हम 1 घंटा अपने घर पे बैठकर भगवान की कीर्तन कर ली और भगवान के स्मरण कर लिया। आप काम भी करते रहो, ऐसा नहीं जो आप काम छोड़ दो। आप रोटी भी बनाओ, आप बच्चे को भी दूध पिलाओ, आप जो भी कार्य करते हैं, आप फैक्ट्री में भी जाओ, आप अपना काम भी करो, लेकिन गुनगुनाते रहो, प्रभु की नाम स्मरण करते रहो। उन गोपियों के विषय में आप जानते हैं, ब्रजांगनाएं जब माखन बेचने के लिए जाती थी तो हर पल हर क्षण से कृष्ण के चिंतन में ऐसे मग्न रहती थी, स्मरण करती थी, जो माखन नहीं बोलकर कृष्ण लोरी बोलने लग जाती थी। कोई कृष्ण को ही स्वयं देने लग जाती। स्मरण करो, जब आप उन अवस्था को प्राप्त कर लोगे, भगवान की कथा सुनते सुनते, कीर्तन गाते गाते, तो स्वयं अजप्पा जाप चलने लगे। तो आप जब स्मरण करोगे तो इन स्मरण से मैं दावा के साथ कहता हूँ, भगवान की कथा कीर्तन और स्मरण में वो शक्ति है, वो ताकत है जो आपके ऊपर कोई राहु केतु शनि कोई भी ग्रह घर में क्लेश होता है, या आप के घर में बहुत लोग कहते हैं कमाते तो बहुत है लेकिन रुपया ठहरता नहीं, इसीलिए नहीं ठहरता क्योंकि आप अपने घर में संकीर्तन नहीं करते हो। या तो घर में नित्य संकीर्तन करो, या श्रीधाम वृंदावन में, जो श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराने से क्या लाभ मिलता है, एक दिन संकीर्तन आपने करा लिया तो इस संकीर्तन का फल 10,000 गुना मिलता है एक दिन का। आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम से अलग अलग श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन अखंड चल रहे हैं, उन युगल नाम महामंत्र लगातार 30 वर्षों से आप जोड़ लीजिए। अहर्निशम 24 घंटे कभी बंद नहीं होता है, निरंतर। आप कभी भी वृंदावन आओगे तो जब वृंदावन में आप परिक्रमा लगाओगे और अटल वन जहाँ भगवान ने अपने सखाओं को विश्वास दिया था कि मैं वृंदावन छोड़कर कहीं, जब भगवान जाने लग गए थे मथुरा, तो उन सखाओं को कहा मैं तो सदा यहीं रहता। भगवान ने गोपियों को सांत्वना दी, भगवान ने समस्त ब्रज में रहने वाले भक्तों को सांत्वना दी, हम वृंदावन छोड़कर कहीं जाते ही नहीं, मेरे माधुर्य लीला, मेरे प्रेम लीला तो निरंतर श्रीधाम वृंदावन में होती। भगवान ने जिस जगह पर विश्वास दिलाया, मैं भी वही जगह अटल वन से आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, यहाँ जो भी कार्य करोगे, क्योंकि भगवान ने यहाँ दवानल कुंड निकट में है, अपने आश्रम के बिल्कुल बगल में, जहाँ भगवान ने काली नाग को दमन कर और कंस के असुर ने अग्नि से सभी को जलाने का आग लगा दिया था, भगवान ने यहीं पर अग्नि को पान किया था। यहाँ जो भी आप भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, लिखा हुआ है दवानल बिहारी दवानल कुंड में आप जल के आचमन करेंगे तो सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। आप यदि श्रीधाम वृंदावन आते हैं तो इस भूमि को प्रणाम करने से ही, इन अटल वन में आप परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन इस भूमि को नमन करने से और नाम भगवान के प्रणाम करने से 4 बार आप वृंदावन में कभी भी आओ, आप नाम भगवान के, जहाँ 12 साल लगातार संकीर्तन चल गए, यहाँ तो 12 साल से डबल ट्रिपल हो चुके, ट्रिपल होने वाले 30 साल हो गया और चलता। इस जगह की 4 बार परिक्रमा करने मात्र से ही संपूर्ण ब्रज की परिक्रमा का फल मिलेगा। और ये आपके लिए एक अलौकिक लाभ है कि विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के विशाल 18,000 श्लोक, जिन श्लोक को शिलालेख पर एक एक श्लोक को आप दर्शन करेंगे, विश्व में कहीं भी आप एक साथ एक ही समय संपूर्ण भागवत के श्लोक अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिव्य भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें आप एक भी श्लोक का दान किए
तो आप जानते हो ये अटल भगवान है। एक विश्वास भगवान के स्वरूप में आपने अपना श्रृंगार किया, मात्र 5100 है, लेकिन आपने ठाकुर जी को भागवत भगवान के रूप में स्थापना की। इसमें आप अपना सहयोग जरूर करें। तो जीवन में एक श्रेष्ठ यही मानव मात्र के हैं, मानव व्यक्ति का यही कर्तव्य है, अपने जीवन को सुधारने के लिए एकमात्र यही कर्तव्य है, अपने जीवन को शांति और सुगमता की ओर ले जाने के लिए मात्र यही एक साधन है कि हरि नाम संकीर्तन, प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन करो, उनकी कथा श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। महाराज परीक्षित ने कहा, देखिए आजकल लोगों को क्या हो गया है, विश्वास। अब तो महाराज लोग गुरु भी ऐसे को बनाते हैं, चाहे वो महा से महान अधर्मी क्यों ना हो, विषयी कोई क्यों ना हो, कभी हाथ में झोली माला भी नहीं लिए हो, केवल अपना पेट भरने में ही लगे हो, दुनिया को दिखाने के लिए महाराज चैनल के माध्यम से लिखेंगे संत, लेकिन पत्नी, लड़के, बच्चे केवल उनका नाम रहना चाहिए। प्रचार प्रसार के माध्यम से देखते नहीं आजकल कितने पाखंडी जेल में हवा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। असत्य को आप कभी भी कितना भी सत्य बना लो, वो असत्य असत्य ही रहेगा। असत्य और सत्य, सत्य जो है सत्य छुपे रहते, असत्य जो है वो आगे बढ़ते। जो संत है वास्तविकता संत है, जो अपने आचार्य परंपरा से, अपनी वैष्णव परंपरा से दीक्षित होकर, अपनी आचार्य परंपरा से, अपनी गुरु परंपरा से उन मंत्र को वो जाप करते हैं, उन मंत्र को ही गुरुदेव की आज्ञा से दीक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन आजकल तो शिष्य भी ऐसे हो गए, कहते भाई वृंदावन में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन, उसको उसी को गुरु बनाना जो सबसे अधिक रुपया वाले हो, जिसको खूब टीवी चैनल पर आते हो, जिसका खूब नाम हो, बस नाम के लिए ही मरते। कब तक तुम नाम के लिए मरोगे? नाम के लिए ही भी मरना है तो भगवान नाम संकीर्तन करो और कोई नहीं। महाराज एक व्यक्ति आया एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए। उसने कहा महाराज, बगल वाले ने कहा महाराज ये बहुत बड़े सेठ है, 2-3 फैक्ट्री भी चल रही है, बहुत दान पुण्य करेंगे, उनकी इच्छा है कि दीक्षा लो। पूज्य गुरुदेव ने कहा, उनसे पूछा भैया दीक्षा लेना चाहते हो? बोले हाँ। अगर तुम दीक्षा लेना चाहते हो तो एक काम करोगे? बोले क्या? 16 माला राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जब तुम 1 साल तक जाप करोगे तभी मैं दीक्षा दूंगा। उनके संकल्प है। उनके जितने भी शिष्य है प्राय सब वहाँ दक्षिणा के रूप में, ये नहीं कि आप रुपया पैसा चढ़ा दो, वहाँ यही होता है कि आप 16 माला नित्य जाप करो। 21,600 बार आपका श्वास निकलता है, उससे भी यदि 108 तुलसी के दाने। सेठ ने कहा महाराज रहने दो, मुझे तो भजन नहीं करना है, मैं तो इसीलिए दीक्षा लेना चाहता हूँ कि वो मेरी फैक्ट्री चले। एक बार एक संत कह रहे थे कि मेरे पास आया एक व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए, वो अवधूत महात्मा थे, लंगोटी पहने हुए, भगवत हाथ में झोली माला लिए, पूरा यमुना जी के ब्रज रज को धूल को अपने मुख में पूरे लगाए हुए थे। महाराज जब उनके पास गए तो उसने कहा महाराज हमें तो आपको गुरु नहीं, ब्राह्मण तो ऐसा गुरु चाहिए जिसके पास 2-4 लग्जरी गाड़ी हो, खूब नाम हो, टीवी पर आते हो, उनका नाम चारों तरफ फैले हो, लाखों शिष्य हो, लाखों आजकल यूट्यूब पे
फेसबुक पे लाखों उनसे जुड़े हुए हो, ऐसा मुझे चाहिए। महाराज ने कहा भाई हमारे पास तो एक साइकिल भी नहीं है, ऐसे गुरु को तू ही ढूंढ लो, मुझे नहीं पता। उनसे क्या होगा? उनसे तो फिर वही जहाँ जिस स्तर पर आप थे वही स्तर पर पुनः उससे भी नीचे आपको गिरा देंगे। आपके द्वारा प्रदत्त दान को भी पता नहीं वो किस अधर्म में लगाएगा, किस ओर लगाएगा। इसीलिए कहा गया दान भी दो तो सद्पात्र को दो। और यहाँ मैं इसीलिए कहता हूँ आप आओ वृंदावन और अपने नाम से स्वयं बैठ कर एक संकीर्तन करो। भागवत भगवान के इस दिव्य अलौकिक में स्वयं अश्लोक आप जितने सामर्थ है आप स्वयं को अश्लोक, जहाँ अश्लोक का कार्य चल रहे हैं उनसे बात करके आप स्वयं उनको व्यय करके दो। लेकिन महाराज जी विश्वास तब ही होता है जब आपके हृदय में श्री कृष्ण भक्ति परिपूर्ण रहेगा। आपके हृदय में यदि श्री कृष्ण भक्ति परिपूर्ण है तभी आपको ये विश्वास उत्पन्न होगा। महाराज परीक्षित जैसे महात्मा जो जन्म लिए, जन्म के समय ही ढूंढने लग गए जिस परमात्मा ने हमें रक्षा की वो परमात्मा कहाँ है। आज वही परमात्मा भगवान सुखदेव जी के रूप में आए, बोले मैं वही हूँ जहाँ तुम, यानी तुम जिस परमात्मा को जन्म के समय ही स्मरण किए ना, वही परमात्मा का स्मरण का फल आज मैं तुम्हें मिला हूँ। स्वयं भगवान से कृष्ण ही सुखदेव भगवान के रूप में हैं, एक आधार पर स्वयं भगवान भोलेनाथ ही सुख के रूप में हैं। महाराज एक आधार पर स्वयं राधा रानी की प्रेरणा से लीला सुख के रूप में हैं। महाराज परीक्षित घबरा गए कि भाई अब क्या इन 7 दिन में मेरा क्या कल्याण होने वाला है। बड़े बड़े योगी यति सन्यासी ध्यान लगाते हैं, साधना लगाते हैं, फिर भी अंत समय में पता नहीं उनके मुख से भगवान नाम निकलते हैं कि नहीं। लेकिन भगवान गुरुदेव आप ये क्या बता रहे हैं, उनके भाव को जान गए। महात्मा जान जाते हैं आप किस भाव से उनके निकट गए हैं। संत पहचान जाते हैं आपको, भाव को संत स्वयं पहचान जाएंगे कि आपके हृदय में क्या भाव है, क्या चल रहा है। जान गए, कहा कि महाराज भगवत भजन के लिए आप घबराओ नहीं, आप भगवान की कथा के लिए पूर्ण रूप से शरणागति स्वीकार लो। तो मैं भी आपके विश्वास के साथ कहता हूँ, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा आप जहाँ आए थे वहीं मैं प्रिया प्रीतम के नित्य मोहन महल में सखी स्वरूप में भेज दूंगा। क्योंकि नाम में वो विशेषता है। ये अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, इनकी संकल्प एक ही हुआ कि आप ये निरंतर चलते रहेंगे। अब नाम भगवान अपनी व्यवस्था खुद कर देते हैं। जो ही होता कि अगला माह में कैसे कीर्तन होगा, किसी को परिक्रमा करते हुए को भेज देते हैं। यहाँ सत्संग भवन है, किसी को कथा के लिए भेज देते हैं। इसकी व्यवस्था से यहाँ पर संकीर्तन चल रहे हैं, क्योंकि यही जीवन का एक सार तत्व है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के नाम के लिए अब तनिक समय दो ना, फिर आनंद देखो। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम योगिनाम नृपनृनीतम हरेरिनामानुकीर्तनम। नाम भगवान के सिद्धांत भगवान सुखदेव जी ने कहा, मैंने जो आपसे कहा भगवान की कथा कीर्तन और स्मरण करो, ये केवल मेरा ही सिद्धांत नहीं, समस्त योगी को। आप किसी भी भजनानंदी संत के निकट जाओ तो वो आपको यही कहेंगे कि भाई आप भगवान के भजन करो। कोई भी भागवत वक्ता जो है वो आपको 2 चीज़ जरूर समझाएंगे,
कहीं भी आप भागवत कथा सुनो, वो दो चीज़ आपको सत्संग में जरूर कथा में श्रवण कराएंगे कि संत महात्मा के आदर करो, संत महात्माओं के संग करो, संत महात्माओं के सानिध्य में रहो, संतों की सेवा करो और भगवान के भजन करो। ये दोनों अगर नहीं बोलेंगे तो शायद उनकी कथा अधूरा ही मानी जाएगी, क्योंकि भागवत की कथा में मैंने पहले ही कहा कि ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें भगवान नाम की महिमा नहीं है और परमात्मा के रूप की महिमा नहीं। और दिनों तक मलिनता पूर्वक जीने से कोई लाभ नहीं है। राजा खट्वांग ने 2 घड़ी में सब कुछ छोड़कर भगवान को प्राप्त कर लिया था। सूर्यवंश के परंपरा महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज खट्वांग, जब देवताओं के ऊपर संकट आया, देवता ने प्रार्थना की, उन असुरों को परास्त किया, देवताओं को विजयश्री दिला दी, तब तक युग भी निकल चुके थे। देवताओं ने खुश होकर कहा मुझसे वरदान मांगो। बोले अगर वरदान ही देना चाहते हो तो मुझे परमात्मा के चरणार बिंद में भेजने वाले मुक्ति प्रदान कर दो। बोले मुक्ति के अधिकारी मैं नहीं हूँ, मैं तो स्वयं मुक्ति के लिए, हमारी भी आयु निर्धारित है, मैं भगवान की से प्रार्थना स्तुति करता रहता हूँ। अगर आपको मुक्ति की साधन चाहिए तो जाओ प्रभु श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद में। महाराज खट्वांग ने पूछा ये बताओ अब मेरी आयु कितनी देर तक है? बोले 2 घड़ी। लेकिन महाराज खट्वांग ने संकल्प कर लिया कि मुझे 2 ही घड़ी जीना है तो चमक कर जीना है, भगवान के नाम का स्मरण करके ही जीना है। अगर मैंने भगवान का नाम स्मरण नहीं किया तो मेरे जीवन मलिनता पूर्वक जीने से क्या लाभ। 2 घड़ी में ही हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। राजा खट्वांग ने 2 घड़ी में सब कुछ छोड़कर गंगा जी के पावन तट पे भगवान को प्राप्त कर लिया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बोलते हैं परीक्षित तुम यह मत समझो कि तुम्हारी आयु अब थोड़ी रह गई है। मरने के समय जो कुछ करना चाहिए वो सब कर लो। मूर्ख लोगों को पता नहीं चलता है कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन जानकार लोग हैं उनको तो पता रहता है, इसीलिए वो निर्भय हो जाओ। मृत्यु के बाद कोई दुर्गति होगी ये ख्याल बिल्कुल छोड़ दो। यही निर्भय का अर्थ है और निर्भय वही हो सकता है जो परमात्मा की कथा श्रवण करते हैं, जो परमात्मा के कीर्तन करते हैं, जो उनके स्मरण करते हैं,